अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। मैं खुर्शीद खान, अलवर, राजस्थान। साथियों, 2022 निकल चुका है। तो ये तो अल्लाह वाहेगुरु गॉड परमात्मा जाने हमारे सारथी भाइयों की, हमारे परिवार की 2022 कैसे निकली, कैसे गुजरी। उम्मीद है सबकी ठीक गुजरी होगी। और जो भाई हमारे ऑन ड्यूटी शहीद हो गए, अल्लाह वाहेगुरु गॉड परमात्मा उनकी आत्माओं को शांति दे। और आज से 2023 लग चुकी है। तो मेरे दोस्तों, कमर कसो और तैयारी जीत की करो। क्योंकि हमने आज सही 1 साल पहले एक वीडियो देखी थी, जब तक हम संगठन से नहीं जुड़े हुए थे। आज भी मेरे दिमाग में घूमती है वो वीडियो, जो है एक हमारे आदरणीय बुजुर्ग थे जिनका नाम है हनीफ खान धर्मशाला, और उनके साथ में थे जावेद आलम जी, नाम से याद है। उनकी वीडियो हमने एक फर्स्ट में सुनी थी। उससे पहले हम अवतार सिंह जी की फेसबुक पे वीडियो देखा करते थे, लेकिन उन पे ध्यान केंद्रित नहीं किया हमने। उसके बाद में हमने ये वीडियो सुनी जावेद आलम जी की और हनीफ जी की। तो हमने सुना कि उनमें एक एक बात 100% सत्य थी कि हम माल लेके जाते हैं, हमारे लिए वहाँ ना कोई रेस्ट की सुविधा है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट, नहाने धोने खाने पीने कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी। हमारे ऊपर ये पूरा देश टिका हुआ है, इसकी अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर टिकी हुई है। तो हम उस वीडियो ने हमें झकझोर दिया। मतलब बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो सकता है। उसके चंद दिनों बाद ही, मेरे दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही हमें ज्वाइन कर दिया गया संगठन से। हमारे आमीन भाई उस टाइम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, अलवर से, रामगढ़ तहसील से। शायद उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तो इसमें आवाज़ें उठने लगी, हम भी सुनने लगे। तो कुछ दिन तक सुना हमने भी, महसूस किया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हमने एहसास कर लिया दिल में कि शायद आज हम जिस चीज़ को तलाश रहे थे वो हमें मिल चुकी है। अल्लाह वाहेगुरु गॉड परमात्मा की शुक्र है कि आज हमें वो चीज़ मिल चुकी है। तो हमें ये संगठन मिला। हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा कदम उठाया और एक ड्राइवर समाज के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी, एक नया रास्ता दिया हमें। और सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष, विलेज प्रेसिडेंट एवं अन्य आम कार्यकर्ता एवं सारथी फैमिली से दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। यदि हमसे कोई गिला शिकवा हुआ हो, कोई जाने अनजाने में गलती हुआ हो, तो प्लीज़ माफ़ करें हमें। और हमारे संगठन को एवं हमें हमारा हौसला बढ़ाए और हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करें, और हमें एक एनर्जी दे, हमारा हौसला बढ़ाए जो भी हम काम करते हैं, ताकि हम हमारे ड्राइवर समाज को आगे बढ़ा सके सब मिलजुल के। तो जिस दिन मैं जुड़ा था, 3 आदमियों का नाम सुना था मैंने। जब मैं ज्वाइन हो गया था उसमें, तो मैंने 3 आदमियों का नाम सुना था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हमने बाद में सुना था नाम। पहले हमने जावेद आलम जी और मोहम्मद सरताज जी, और हमारे एक आदरणीय बुजुर्ग जिसका भी मैं नाम ले रहा था, हनीफ खान जी, उनका नाम सुना था। धीरे धीरे सारथी भाई जुड़ते गए और ये जन सैलाब का रूप लेता गया हमारा संगठन। 1 साल पहले और 1 साल बाद आज मिला के देखो, हमारा संगठन एक बहुत बड़ा तूफान बन चुका है, एक बहुत बड़ा सैलाब का रूप ले चुका है। तो इसी तरह मेरे साथियों, कमर कसो। और ये 2024 से पहले हमारे अधिकारियों को हमें ये एहसास करा देना है
कि आवाज़ दो हम एक हैं, तैयारी जीत की। जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनाउंस करेंगे स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, यदि हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनाउंस करते हैं तो हमें तैयार रहना है। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए एक ऐसा निःशुल्क निस्वार्थ प्लेटफॉर्म आया है, तो इस मौके को मत गमाओ, इसे नज़रअंदाज मत करो। हम मानते हैं कि देश हमारा आज़ाद हो चुका है, आज़ाद है, लेकिन हमारा समाज आज़ाद नहीं है। इन काले अंग्रेज़ों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है हमारा सारथी समाज। तो हमें इसे आज़ाद कराना है, हर हाल में हमें इसे आज़ाद कराना है। हमारा लक्ष्य है भारत में मिले ड्राइवर को सम्मान। तो एकता कायम करो और अपनी हक अधिकार हासिल करो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। क्या कहते हैं? अपनी लड़ाई खुद लड़ो। उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें ऊर्जा दी और हमें एनर्जी देने का काम कर रहे हैं हमारे सारे कार्यकर्ता। तो उन्होंने सही कहा, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, खुद ताकतवर बनो, अपने साथियों को एकजुट करो। जितने बड़ा हम जन सैलाब दिखा सकते हैं दिखाओ। सारथी समाज को एकजुट करना चाह सकते हो, करो, लेकिन हमारी एकता में ही ताकत है, यह ध्यान रखना। हम तब तक हमारे मान सम्मान हासिल नहीं कर सकते जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ग्रुप में भीड़ मत करो, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश करो, अपनी हाजिरी लोकेशन डालो, अपने ज्ञान विचार डालो, ताकि एक दूसरे भाई को आपके ज्ञान विचार सुन के जज्बा पैदा हो और वो भी बोलने की ताकत कर सके। कुछ दिन पहले हम भी बोलने से शर्माया करते थे, डर लगता था कभी कुछ उलट सुलट ना निकल जाए, तो हिम्मत करी, बोलने लगे और आज हमारे दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हो गया है कि हम सारथी समाज को हक दिलाने के लिए तन मन धन से हाजिर रहेंगे हमेशा। तो मेरा भाइयों, स्वार्थी मत बनो, सारथी बनो। कुछ भाई हमारे स्वार्थी बने हुए हैं जो चुप लगा के बैठे हैं ग्रुप में, और जब उनके ऊपर आड़ भीड़ आती है तो वो ग्रुप में हाजिरी लोकेशन वीडियो अगड़म सगड़म सब कुछ डालने लग जाते हैं और उनके पास सभी अधिकारियों के नंबर आ जाते हैं, उससे बात किया। मेरे भाइयों, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो एक बार, अगर आप 1 साल से संगठन से जुड़े हुए हो, आपने अभी तक संगठन के लिए कितना काम किया, आपने कितना ज्ञान विचार रखा, आपने कितने सारथी भाइयों को संगठन से जुड़वाया और कितने भाइयों की रोड पे हेल्प किया आपने। तो मेरे भाइयों, जब आपने आज तक किसी की हेल्प नहीं की तो आपकी हेल्प कौन करेगा? आप अंदाज़ा लगाओ इस बात का। जब आपने आज तक हेल्प नहीं की किसी की, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? तो मेरे भाई, स्वार्थी मत बनो, सारथी बनो। यदि आप से कोई गलत एक्टिविटी करता है कि बोला ये संगठन ऐसा है वैसा है, मेरे भाइयों, आप अपने दिल में ठान लो कि हमें संगठन के साथ रहना है, हमें हमारा ड्राइवर समाज के साथ रहना है और हमें हमारे ऊपर हो रहे शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। आप अपने दिल में सोच लो ये बात। तो आज मैं सोच रहा हूँ, कल आप सोचो। तो इसी तरह एक ना एक दिन हमारा सारथी समाज एक सैलाब का रूप लेगा, एक ब्रांड बन के उभरेगा हमारा संगठन। संगठन के नाम से, हमारा नाम से काम होगा। जो आज ये कहते हैं ना, हम रोड पे चलते हैं, किसी के सामने नाम लिया, हमारे ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़े हुए हैं सर, बोला क्या है संगठन? मेरे भाइयों, इसकी ताकत का एहसास कराओ भ्रष्टाचारियों को। एक संगठन क्या है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत क्या है,
ये मुमकिन तब होगा जब हम एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। तो अपनी एकता कायम करो और अपने ज्ञान विचार रखो। आपने देखा कुछ दिन पहले चित्तौड़गढ़ में हमारे एक सारथी भाई के साथ शोषण हुआ था, तो वहाँ पे हमारे राधे श्याम बंजारा जी गए थे, पहुँचे थे वहाँ पे, ललित जी पहुँचे थे, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा दोनों अध्यक्ष जी। तो मेरे भाई अकेले जाने से कुछ नहीं होता, उनको ताकत किसने दी? हमारे सारथी समाज ने। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया है, इसके जरिए हमें हमारा भाईचारा मिल रहा है, एकता मिल रही है। तो अपनी एकता के बल पे उन्होंने अपने ही खुद के बल पे, अपने सारथी समाज ने अपने बल पे अपना हक लिया, और जिसने हमारे सारथी समाज के साथ, सारथी भाई के साथ अत्याचार किया, उसको सलाखों के पीछे डाला। और आज देखा हनुमानगढ़ में, सॉरी कौन सी जगह है वो, कुछ दिन पहले भी एक सारथी भाई के साथ हुआ था। तो हमारे हनुमानगढ़ प्रेसिडेंट माननीय श्रीमान महावीर प्रसाद जी ने अपना फर्ज निभाते हुए उस ड्राइवर भाई को न्याय दिलाया, और आज फिर वही एक वाकया आया। तो आज हमारे संगठन ने महावीर प्रसाद जी के माध्यम से, और हमारे 2-3 सारथी भाई थे, पदाधिकारी, एडमिन महोदय, वो उस सारथी भाई के साथ गए और उनको उनका हक दिला के लेके आए। तो मेरे भाइयों, कमर कसो, जैसे कि 2022 शुरू होने से एंड तक जितना हमारा संगठन ने रफ्तार पकड़ी है, कि जितना जन सैलाब का रूप लिया है, उससे कहीं डबल दिखाई देना चाहिए 2024 लगने से पहले। यदि हमारी सरकार मान्य 29 सूत्रीय मांगों को मानती है तो ठीक है, वरना हमें स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करना होगा, और आपको मजबूती से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ लगना होगा। मेरे भाइयों, एक हमारे पास किसी का कॉल आया था कि हम आपकी 29 सूत्रीय मांगों को एक्सेप्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन एक मांग है जो है डीजल पेट्रोल जीएसटी वाली, बोला इनका हम समर्थन नहीं करते हैं। हमने देखा, मैंने भाई अच्छा क्या है उसमें ऐसा जो उसका समर्थन नहीं करते हो आप? हमने उसके बारे में जाना। तो मेरे भाइयों, हमें उद्योगपति, बिजनेसमैन, पूंजीपतियों से कोई मतलब नहीं है। हमें जहाँ भी हमारे सारथी भाई के लिए यदि इस मांग में 1% भी लाभ हो रहा है तो हमें उसकी मांग करनी होगी। जो ये आज की वारदात आ रही है डीजल चोरी की, है किस वजह से आ रही है? सिर्फ और सिर्फ ओनली इसी वजह से आ रही है कि रेट दिल्ली में कुछ है, राजस्थान में कुछ है, बिहार में कुछ है, पंजाब में कुछ है, कहीं 70 रुपये लीटर है, कहीं 90 रुपये लीटर है। तो उसी लालच में मोटर मालिक अपना फ़ायदा सोचते हुए ड्राइवर को पूरा डीजल दे के रवाना कर देते हैं, और बीच में आजकल कहीं भी होटल सुविधा ऐसी नहीं है जहां ड्राइवर संतुष्टि से अपनी गाड़ी लगा के नींद ले सके। तो ये वारदातें हो रही है सिर्फ इसी की वजह से होती है। यदि डीजल पेट्रोल जीएसटी में आएगा तो हमें ऑल इंडिया में एक रेट डीजल मिलेगा, तो डीजल चोरी की वारदातें कम होंगी। और आज जिसका 400 लीटर डीजल चोरी हो गया, समझ लो 40,000 उसके निकल गए। तो मेरे भाई, गरीब आदमी 40,000 रुपये कहाँ से भरेगा? आप सोचो इस बात को। तो हम 29 सूत्रीय मांगों का हम तहे दिल से समर्थन करते हैं, और उनकी मांग सरकार के आगे उठाते रहेंगे। हम हमारा हक हर हाल में लेके रहेंगे। कुछ मांगों पे सरकार ने मंथन किया है। यदि हमारा इसी तरह प्यार प्रेम मिलता रहा हमारे सारथी भाइयों का, तो हम हमारी 29 सूत्रीय मांगों को सबको ही मनवा के रहेंगे। यदि मेरे आपके भाई से कुछ गलत शब्द निकला हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और मेरे भाइयों, अभी एक डिबेट जारी हुआ था, हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे सारथी भाई से बात किया था, जिसका 70,000 रुपये चोरी हुआ था। वो डिबेट लंबी है, 15 मिनट की, लेकिन उसको गौर से सुनो। उसको सुनने के बाद
दिमाग को झकझोर देती है वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में। मेरे भाइयों, हमें अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। ये हमारा संगठन व्हाट्सएप ग्रुप एक पाठशाला है जिसमें हमको हर चीज़ के बारे में हमारे अधिकारी, हमारे कार्यकर्ता हमको ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझाते हैं, ज्ञान विचार रखते हैं। तो ऐसी बातों को गौर से सुना करो, क्योंकि मेरे भाइयों ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बांटो और ज्ञान बढ़ाओ। इसी के साथ आपका भाई खुर्शीद खान विदा लेता है। यदि आपके भाई से कोई गलत शब्द निकला हो तो मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ सभी से, ऑल ड्राइवर फैमिली से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे स्टेट अध्यक्ष एवं हमारे जिला अध्यक्ष सभी से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन अपील करता हूँ। यदि आपके भाई से कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कोताही हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कदम उठा सके, अच्छा कर सके। हमारी भी मेहनत जारी है और हम भी आपके साथ मिलके सफल हो सके अपने सारथी समाज को न्याय हक दिलाने में। मेरे भाइयों, कुर्सी के लिए मत लड़ो, अपने मान सम्मान हक अधिकार के लिए लड़ो। मेरे भाइयों, यदि आप सभी कुर्सी पे बैठोगे तो फिर बाकी सा काम और कौन संभालेगा। तो ऐसा ना करें और अपने काम को जारी रखें, सारथी समाज को जागरूक करते रहें, हक और मान सम्मान की आवाज़ उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हो चालक इंडिया।